महावीरेश्वम ब्रह्म पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी ब्रह्म पूज्य गुरु नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी ब्रह्म पूज्य गुरु वर्ष गुरु सागर ढाई चलो आज मंगलाचरण के रूप में किसी एक तीर्थंकर की स्तुति की जाएगी। तो प्रतीक्षा जी रायपुर। जी बनना भैया जी बस करती हूँ। चलो करो एक तीर्थंकर का स्मरण करें। बनना भैया जी चंद्र प्रभु भगवान की कर रही हूँ। चंद्र प्रभु भगवान की चंद्र प्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगदीवेकांतम वंदे विवन्द्यं ताम्रसीन्द्रं जिनं जितस्वान्तकसाय वन्दम् यस्याङ्गलक्ष्मी परिवेशभिन्नं तमस्तमोरेरिवरश्मिभिन्नम् नयनाशिवायं बहुमानुषं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् सपक्षसौस्थितिमदावलिप्ता वाक्सिंहनादैर्बिम्दा बभूव प्रवादिनो यशमदार्दिगण्डा गजा यथा केशर्णो निनादै या सर्वे लोके परमेष्ठिताया पदं बभूवाद्भुतकर्म तेजा अनन्तधामाक्षर्वेषु चक्षु समन्तदुःखक्षयशासनश्च सचन्द्रमा भव्यकुमधवतीनां विपन्नदोषाभृकलङ्कलेपा व्याकोशवाङ्न्यायमयूखमाला भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे इति चंद्रप्रभु जनेन्द्राय नमो नमः। वंदना भैया जी। चलो तत्वार्थ सूत्र का आज 6वां अध्याय हमारा प्रारंभ होगा। श्वेता जी अपना स्पीकर ऑफ करें। पिछले दिनों हमारा 5वां अध्याय तक का विषय पूर्ण हो गया है। आज हम 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों की विवेचना के अंतर्गत प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन हुआ। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। 6ठे अध्याय में मुख्यतः अशुभ आश्रव का वर्णन रहेगा। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन है। इस प्रकार आश्रव तत्व का वर्णन 6ठे और 7वें अध्याय में किया गया है। लेते हैं 6वां अध्याय। आश्रव तत्व के वर्णन का प्रथम सूत्र बतला रहे हैं कि योग किसे कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग यानी वचन, मन यानी मन। काय के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, वचन के माध्यम से और मन के माध्यम से जो कर्म अर्थात जो क्रिया होती है उसको योग बोला जाता है। हलन चलन की क्रिया का नाम यहाँ पर योग लिया। अर्थात मन वचन काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम योग है। क्या समझे? मन वचन काय इसके माध्यम से
आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हलन चलन होता है उसका नाम योग है। जिस प्रकार वायु के माध्यम से तालाब के पानी में तरंगें उठती हैं, सरोवर में जल भरा हुआ है, तेज हवा चलती है तो उसमें तरंगें बड़ी तेजी से उठती हैं, लहरें तेजी से उठती। यदि हवा मंद चलती है तो तरंगें धीरे धीरे उठती। यदि हवा बिल्कुल नहीं चल रही हो तो पूरा तालाब का जल निस्तरंग रहता है, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन, किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार यहाँ पर बतला रहे हैं, योगों की तीव्र चंचलता से आत्म प्रदेशों में तीव्र हलन चलन होता है, और योगों की मंदता से आत्म प्रदेशों में मंद हलन चलन होता है। ये योग ही आत्म प्रदेशों के हलन चलन में कारण होते हैं। इसलिए हम जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं, जब शांत रहते हैं, तो वहां पर हमारा योग क्या हो जाता है, बिल्कुल मंद रहता है। तो उस समय आश्रव बिल्कुल मंद रूप में होगा। और जिस समय हम शरीर से खूब ज्यादा हलन चलन करते हैं तो काय के माध्यम से आत्म प्रदेशों में हलन चलन ज्यादा होता है। जब वचन ज्यादा हम बोलते हैं, वचन प्रवृत्ति करते हैं, वचनों के माध्यम से हलन चलन होता है आत्मा के प्रदेशों में। और जब मन के माध्यम से हम जब सोचते हैं, मन के माध्यम से ज्यादा, तो वह मन के माध्यम से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है। इसी का नाम योग है। अब सूत्र नंबर 2, स आश्रवाः। स आश्रवाः कहते हैं वह योग ही क्या है, आश्रव है, मतलब आश्रव का कारण है। तो कारण में कार्य का उपचार करके योग को ही आश्रव कह दिया। योग के माध्यम से ही आश्रव होता है। अब आगे सूत्र नंबर 3 बतला रहे हैं, स्वः पुण्यस्यः स्वः पापस्य। स्वः पुण्यस्यः स्वः पापस्य। पुण्य से स्वः यानी पुण्य योग, पुण्य कर्म के आश्रव का कारण है शुभ योग। और पापस्य, पाप कर्म के आश्रव का कारण है अशुभा ने अशुभ योग। दो प्रकार के योग हुए, एक शुभ योग, एक अशुभ योग। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रव होता है, और अशुभ योग के माध्यम से पाप का आश्रव होता है। तो अभी अपन ने क्या कह दिया, मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है। जब हमारे मन वचन काय शुभ रहते हैं तो उसके द्वारा पुण्य का आश्रव होता है। और जब हमारे मन वचन काय अशुभ होते हैं तो फिर उससे पाप का आश्रय होता है। तो देखिएगा, शुभ योग क्या है, शुभ मन वचन काय का परिणाम क्या है, तो जीवों की रक्षा करना, जीवों के ऊपर दया करना, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, देवशास्त्र गुरु की पूजा करना, मुनि राजों की भैयावृत्ति करना, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करना, स्वाध्याय करना, प्रभु की स्तुति करना, ये सब क्या है, शुभ योग कहलाता है। इसके द्वारा क्या होगा, पुण्य का आश्रव होगा। और इससे विपरीत है वो अशुभ योग कहलाता है, उससे पाप का आश्रव होता है। झूठ बोलना, जीवों को सताना, अपशब्द बोलना, मुनि राजों की निंदा करना, देवशास्त्र गुरु की अभिनय करना, ये सब क्या है, अशुभ योग है। इसके द्वारा पाप का आश्रव होता है। अब आगे स्वामी की अपेक्षा से भी आश्रव के भेद बतला रहे हैं कि वह आश्रव दो प्रकार का होता है, एक सांप्रायिक आश्रव और एक इरियापथ आश्रव। अभी भी आश्रव के दो भेद किए, एक शुभ आश्रव एक अशुभ आश्रव।
अब दूसरी अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के दो भेद हैं। तो सूत्र नंबर 4, सकसाया कसायो, सकसाया कसायो सांप्रायिकेरिया पथयो, सांप्रायिकेरिया पथयो सकसाया कसायो सांप्रायिकेरिया पथयो। सांप्रायिक आश्रव और इरियापथ आश्रव, देखो इसमें आया सांप्रायिक एरिया, सांप्रायिक शब्द था और उसमें इरियापथ को और जोड़ दिया, तो आ और ई मिलकर के ए बन गया, सांप्रायिक एरिया पथयो बन गया। और ये सप्तमी विभक्ति का द्विवचन बना दिया। सांप्रायिक आश्रव और इरियापथ आश्रव में कारण क्या है? सकसाय कसायो, सकसाय यानी कसाय से सहित जीवों का जो आश्रव है वो कहलाता है सांप्रायिक आश्रव। और जो इरियापथ आश्रव क्या है? कसाय से रहित, अकसाय, कसाय से रहित जीवों का जो आश्रव है इरियापथ आश्रव है। अब देखो यहाँ पर ये विचार करना, क्योंकि योग ही क्या है? आश्रव का कारण था। अब यदि वो योग कसाय के साथ जुड़ा हुआ है तो उस समय सांप्रायिक आश्रव होता है। पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक क्या है? कसाय रहती है, घटते क्रम में है लेकिन है। प्रथम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कसाय से सहित जीव कहलाता है, और ऐसे जीवों का जो आश्रव होगा वो सांप्रायिक आश्रव कहलाएगा। 11वें गुण स्थान से लेकर के कसाय से रहित अवस्था होती है। 11वें गुण स्थान में भी अंतर मुहूर्त के लिए जीव क्या हो गया? कषाय से रहित हो गया, क्योंकि अंतर मुहूर्त के लिए कषाय दब गई है। जब उदय में आएगी तो जीव उस गुण स्थान से गिर जाएगा। तो 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जो क्या है? आश्रव है, वह ईरियापथ, क्योंकि वह कषाय से रहित है। तो इस प्रकार हमने आश्रव के भेद कर दिए। स्वामी की अपेक्षा से जो कसाय से सहे जीव होते हैं उनका आश्रव सांप्रायिक आश्रव कहलाता है, और कसाय से रहे जीवों का आश्रव होता है वह इरियापथ आश्रव कहलाता है। इस प्रकार हमने समझा आश्रव के में निमित्त दो चीजें, एक योग और एक कषाय। अब कषाय के माध्यम से जो आश्रव होता है वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। और कषाय क्या करती है? स्थिति और अनुभाग डालती है, क्योंकि जब अपन बंध की विवक्षा हम समझेंगे, आश्रव के बाद बंध आएगा, बंध तत्व। इस द्रव्य संग्रह में भी अपन पढ़ते हैं, पैडिठ्ठिदि अनुभाग पदेश भेदा चतु विधो बंधो, योगा पैडि पदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो हुंते। ऐसा पढ़ेंगे कि बंध चार प्रकार का, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये चार प्रकार का बंध होता है। उनमें प्रकृति और प्रदेश बंध से तो क्या होता है? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, इसमें निमित्त बनता है योग, और स्थिति और अनुभाग बंध में निमित्त बनती है कषाय। तो यहाँ पर अब सांप्रायिक आश्रव के भेद बतला रहे हैं कि सांप्रायिक आश्रव कितने प्रकार का है। तो सांप्रायिक आश्रव 39 प्रकार का है। 39 भेद बनते हैं सांप्रायिक आश्रव के। उसको सूत्र नंबर 5, इंद्रिय कषाया पृथक क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः इंद्रिय कषाया मृतक क्रियाः
पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। अब देखो पूर्वस्य भेदा, दो प्रकार का आश्रव बतलाया था, एक सांप्रायिक और एक इरियापथ। उसमें जो क्रम है, सांप्रायिक आश्रव पूर्व का है और इरियापथ आश्रव उत्तरवर्ती आश्रव है। पूर्व माने पहला। तो सांप्रायिक आश्रव जो पहला है, छठा अध्याय है, 5वां सूत्र, 6वें अध्याय का 5वां सूत्र। इंद्रिय कषाय अव्रत, अव्रत यानी पाप, और क्रिया क्रिया, इनके साथ संख्या जोड़ना। पंच इंद्रिय यानी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो आश्रव होता है। कषाय चतु, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, इसके माध्यम से आश्रव होता है। व्रत पंच यानी 5 प्रकार के, अव्रत, कषाय से के बाद अव्रत निकलेगा। अव्रत यानी असंयम, पंच यानी 5 प्रकार का जो असंयम या 5 प्रकार का अव्रत यानी 5 पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इसी को अव्रत बोला जाता है। और क्रिया पंचविंशति, और 25 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये सब पूर्वस्य भेदा अर्थात सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। तो सांप्रायिक आश्रव 39 प्रकार का हुआ। उसमें 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, इन पांचों, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके माध्यम से जो हम विषयों की में प्रवृत्ति करते हैं और उसमें जो राग द्वेष करते रहते हैं, इससे जो आश्रव होगा वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। हमने स्पर्शन इंद्री से स्पर्श, कोई चीज छुई, इस समय ठंडी के समय में कोई चीज ठंडी को हमने स्पर्श किया और उसको स्पर्श पा करके हम उससे द्वेष करने लगे, ठंडी है इससे चलो अलग हो जाओ, भाग जाओ, तो उससे द्वेष हुआ। और उस समय जो आश्रव होगा वो सांप्रायिक आश्रव होगा, पाप आश्रव होगा। रसना इंद्री से कोई चीज चखी, मीठी लगी, आपको बहुत अच्छा लगा, राग हुआ और उसके प्रति आसक्ति का भाव हुआ और उसको ज्यादा चखने की इच्छा हुई, तो ये क्या कहलाएगा? सांप्रायिक आश्रव। वह कषाय से सहित आश्रव है, उससे पाप का ही आश्रव होना है। तो इस प्रकार बतला दिया। 5 इंद्रियां, 4 कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ के माध्यम से जो आश्रव होता है वो भी पाप आश्रव है। 5 अव्रत हैं अर्थात 5 पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। हिंसा करके आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और उसमें खुशी मना रहे हैं, तो उससे आश्रव होगा, सांप्रायिक आश्रव होगा, उसमें तीव्रता आएगी। उसी प्रकार अब 25 क्रियाएं बतलाते हैं। ये 25 क्रियाएं बड़ी इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से कैसे इसका आश्रव होता इलास्टिक देखिए कैसे है। है। हाँ, दे देगा दिया। अब 25 क्रियाओं को एक संक्षिप्त में बता देते हैं, विस्तार में टाइम ज्यादा लगे। नंबर 1, पहली क्रिया है सम्यक्त्व क्रिया। ये सांप्रायिक आश्रव कराने वाली अर्थात पुण्य वर्धन क्रिया कहलाती है। ये सम्यक्त्व क्रिया, देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि रूप जो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया, ये सम्यक्त्व क्रिया कहलाती है। इन 25 क्रियाओं में एकमात्र एक ऐसी क्रिया है जो सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करने से, देव शास्त्र गुरु की प्रति आराधना आदि करने से, उपासना करने से आपके सम्यक्त्व की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ क्षेत्रों की बहुत बार बार यात्रा करता है, बार बार जाता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए इनको तो कुछ फुर्सत, ये तो बिल्कुल फुर्सत हैं।
इनको तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो डोलते रहते हैं, फालतू घूमते रहते हैं। तो भाई वो यदि तीर्थ क्षेत्रों पर बार बार जा रहा है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर रहा है, तो आश्रव तो होगा, लेकिन पुण्य आश्रव होगा, और वह पुण्य आश्रव उसके लिए सम्यक वृद्धि में कारण बनेगा। कोई गुरुओं के पास बार बार जा रहा है, हाँ गुरुओं के प्रति जा रहा है, किसी प्रकार के स्वार्थ की भावना नहीं है, और वो उनकी भक्ति आदि कर रहा है, तो वह भी सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया कहलाएगी, सम्यक क्रिया। दूसरी है मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, अन्य देवी देवताओं का स्तवन आदि रूप जो क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया कहलाती है। अन्य देवी देवताओं की आराधना उपासना करने से मिथ्यात्व का ही पोषण होता है, इसलिए उसको मिथ्यात्व क्रिया कहा। एक प्रयोग क्रिया है, शरीर आदि के द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति करना, एक प्रयोग क्रिया कहलाती है। इसके द्वारा भी सांप्रदायिक आश्रय होता है। और एक है समाधान क्रिया। संयमी जीव का असंयमी के सम्मुख होना, अर्थात अभी एक दिन और अष्टपावर में वर्णन हुआ था, यदि कोई संयमी मुनिराज है और वो असंयमी लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनके पद के अनुरूप वह कार्य नहीं है, और उससे उनको पाप का आश्रय होगा। ईर्यापथ क्रिया, ईर्यापथ से गमन करने के लिए जो क्रिया होती है वह ईर्यापथ क्रिया कहलाती है। अर्थात चार हाथ सामने भूमि देख करके चलना, ये ईर्यापथ क्रिया है। इसके द्वारा क्या होगा? पुण्य आश्रव होगा। तो ये जो सांप्रदायिक आश्रव में कुछ क्रियाओं से पाप का आश्रव होता है, कुछ क्रियाओं से पुण्य का आश्रव होता है, लेकिन ये आश्रव कराने वाली क्रिया है। प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश से द्वेष आदि रूप जो क्रिया होती है वह प्रादोष की क्रिया है। क्रोध के आवेश में आपने मुंह मुंह फुला लिया किसी को देख करके, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो ये क्या है? प्रादोष की क्रिया कहलाएगी, और इसमें पाप आश्रय बड़ी तीव्रता से होगा। काय की क्रिया, काय के माध्यम से, शरीर के माध्यम से किसी को मारना, गाली देना, दुष्टतापूर्ण वचन बोलना, ये सारी जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? काय की क्रिया कहलाती है। एक अधिकरण क्रिया है, हिंसा के उपकरण तलवार, छुरी आदि का ग्रहण करना। आपने तलवार अपने हाथ में ले ली और कहा हम से मारेंगे, इस प्रकार का करना ये अधिकरण क्रिया कहलाता। भले आप किसी को मार नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाथ में तलवार अस्त्र शस्त्र ले लिए, आपको पाप का आश्रय हो रहा है। पारिताप की क्रिया, प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया पारिताप की परिताप यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को दुख उत्पन्न करना। एक प्राणातिपात की क्रिया है, किसी के प्राणों का अतिपात कर देना, प्राणों का वियोग कर देना, दूसरों की शरीर इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना, किसी के हाथ पैर काट देना, ये सब क्या है? प्राणातिपात की क्रिया है। दर्शन क्रिया, प्रमादि का राग बस मनोहर रूप देखना दर्शन क्रिया है। किसी का रूप देख करके आपके अंदर राग पैदा हो रहा है, तो दर्शन आने देखने की तो क्रिया है, लेकिन राग पूर्वक आप किसी को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, उससे पाप का आश्रय होगा। ऐसे ही स्पर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर के किसी चीज को छूना, टच करना, ये स्पर्शन की क्रिया कहलाती है। प्रात्यायिकी क्रिया है 13वें नंबर की, विषयों की नई नई सामग्री जुटाना। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उसके लिए नई नई सामग्री, नए नए आविष्कार करना। और आज तो मार्केट क्या है? पूरा एडवर्टाइज का मार्केट है। जिसने जितना ज्यादा पब्लिसिटी की उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है? बिक्री होती है, उसकी उतनी ज्यादा सेलिंग होती है। तो नए नए तरीके से लोग उन विषयों को ग्रहण करके अपने अपने पाप का आश्रय करते रहते हैं। नई नई डिश तैयार करना, उसके नए नए आइडिया बताना, तो ये सब क्या है? देखो ये सब महिलाएं भी इस बात को ध्यान से सुनो,
एक होता है प्रयोजनभूत पाप और एक होता है अप्रयोजनभूत पाप। प्रयोजनभूत पाप वो है कि आपको कुछ चीज खाना पीना है, कुछ आपने डिश तैयार कर ली, पाप का तो आश्रय हुआ, लेकिन आपके लिए खाना पीना आवश्यकता हो गई। वही आप एक डिश तैयार करके आप उसको वीडियो के माध्यम से लोगों तक शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आ जाओ, निकल आओ इधर उधर भी लोगों को शेयर कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोग उसी डिश को तैयार कर रहे हैं और उसमें खूब हर्ष मना रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, पाप में प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो उसके लिए आप निमित्त बने, आप तो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो हमारी डिश का इतना ज्यादा लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया, लेकिन पाप का आश्रव उतना गुना आपका ज्यादा हुआ। तो विशेषकर जो पाप के आश्रव से बचना चाहते हैं उनको तो इन सब चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए। और जिनको पाप आश्रव से बचने का कोई भाव ही नहीं रहता है कि भैया क्या पाप है क्या पुण्य है, उनको तो मौज मस्ती में ही उनको अच्छा लगता है, तो उनके लिए तो ये उपदेश आचार्यों ने नहीं दिया है। समन्तानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष और पशुओं के आने जाने उठने बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना, ये समन्तानुपात क्रिया कहलाती है। जहाँ लोगों का आवागमन होता है वहीं पर जाकर के यदि आपने मलमूत्र आदि का त्याग किया है तो वह आपके लिए अकरणीय कार्य है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, समन्तानुपात क्रिया, उन पशु पक्षियों को भी परेशानी होगी। वो जो रोज आकर के पशु वहां पर बैठते थे, गाय भी पहले सूंघती है बाद में बैठती है, कुत्ता भी पहले उस स्थान को सूंघता है फिर बैठता है। यदि उसके बैठने का स्थान था और आपने वहां पर लघु शंका कर दी, दीर्घ शंका कर दी, वो आएगा आकर के सूंघेगा और देखेगा कि ये तो हमारा स्थान बैठने का इनने गंदा किया, तो उसके अंदर क्या द्वेष की भावना आएगी आपके प्रति। आपने उसके परिणाम को बिगाड़ने में आप निमित्त बने, तो इसलिए आपके लिए पाप का आश्रय हुआ। अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन व अवलोकन नहीं की हुई जमीन में उठना बैठना अनाभोग क्रिया कहलाती है। आप गए जल्दी से वहीं पर बैठ गए, वहां पर कोई जीव आदि भी हो सकता है, आपका प्रमाद है, विराधना हुई हो अथवा ना भी हुई हो, लेकिन आपने प्रमाद का परिचय दिया है, इसलिए वहां पर पाप आश्रय हो। इसलिए मुनिराज कहीं पर जाकर बैठते हैं पहले पिच्छिका से परिमार्जन करते, भले वहां पर कोई जीव राशि नहीं भी है फिर भी पिच्छिका से परिमार्जन करेंगे। वो कहलाता है यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। यत्नाचार मतलब सावधानी, पिच्छी हाथ में है तो पिच्छी का पूरा सदुपयोग करेंगे, पिच्छिका से परिमार्जन करेंगे। हम व्रती जन हैं, यदि चटाई पर बैठ रहे हैं और यदि, तो पहले चटाई उठाएंगे, नीचे देखेंगे कोई जीव राशि तो नहीं है, ऐसे बैठना चाहिए। अब आप लोगों के घरों में जो बेड पड़े रहते हैं बरसों बरसों, वो उठते भी नहीं हैं। इतने मोटे मोटे डनलप के इतने गद्दे रहते हैं कि उनको आप उठा भी नहीं सकते हो। तो वहां पर तो बिल्कुल अशुद्ध पना रहता है। वहीं पर शुद्धि वाले लोग बैठ रहे हैं, वहीं पर अशुद्धि वाले बैठ रहे हैं। जो सोफा पड़े हैं और सोफा पे बड़ी बड़ी गद्दियां पड़ी हैं, कपड़े लगे हुए हैं, और सब लोग आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, उन्हीं पर जाकर आप भी बैठ रहे हैं, तो इसलिए बहुत उसमें क्या परिणामों में अशुभपना बना रहता है। स्वहस्त क्रिया, दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करना स्वहस्त क्रिया कहलाती है। निसर्ग क्रिया, पाप काम के लिए सम्मति देना अथवा पाप के कारण प्रवृत्ति को भला समझना निसर्ग क्रिया है। कोई पाप कर रहा है आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया उसने। विदारण किया, पर के द्वारा किए गए पापों को प्रकाशित कर देना विदारण क्रिया है। किसी ने कोई पाप किया और आप उसके पाप को उजागर कर रहे हैं, सब तरह पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो आप भी क्या करेंगे, पाप का आश्रय करेंगे। आज्ञा व्यापाद की क्रिया, चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर
उनका अन्यथा निरूपण करना, मतलब आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं अपना आवश्यक, प्रमादवश नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने दूसरों को उपदेश, भैया ये तो चलता है, ऐसा पंचम काल है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आपने पंचम काल का सहारा ले लिया, भैया तो चलता है, अब हीन संगनन है, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका अन्यथा प्रूपण नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए उपवास है, उपवास तो अब हमारे यहाँ पर अनशन मतलब निर्जल, चारों प्रकार के आहार के त्याग को ही उपवास कहा जाता है। अब आप तो क्या दूध ले रहे, पानी ले रहे, उसके भैया ऐसे ही उपवास होते हैं, अब तो पंचम काल है, हीन संगनन है, चलत नहीं है। तो ये कहो भाई ये मेरी कमजोरी है, ये पूर्ण उपवास नहीं है, लेकिन मैं साधना करने की दृष्टि से अभी मैं सीख रहा हूं, इसलिए मैं दूध पानी ले लेता हूं अभ्यास रूप में, लेकिन मैं उसको निर्दोष उपवास नहीं मानूंगा। हाँ तो भाई ये तो एकास नहीं है। हाँ ये है कि जरूर भाई अब हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे। हल्ला मचा रहे, कल हम उपवास तो, कल हम उपवास तो, काय को उपवास तो है? हल्ला मचा रहे हैं, कल हम उपवास तो, उपवास तो, उपवास था। जो मैं सही में उपवास करूं उनको का हुई है फिर। अब उनका वे हम वे कर्मों की निर्जरा वो ज्यादा करेंगे। हम्म? तुम्हारी भी कर्म की निर्जरा हो सकती है, यदि तुमने शक्ति प्रमाण किया है, तुम्हारे पास शक्ति थी इतनी ही, और आगे भी तुम्हारे अंदर भक्ति है कि भाई आगे हम और अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, अभी करेंगे और करेंगे, लेकिन अभी हमारी कमी है, इस कमी को हम दूर करेंगे। उपवास तो नहीं है अभी, तो बच्चों का उपवास है, बाल उपवास है। अनाकांक्षा क्रिया, धूर्तता, आलस्य, प्रमाद अथवा अज्ञान के कारण शास्त्रोक्त क्रियाओं को न करना या अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया कहलाती है। कि भाई जो तुम्हारे व्रतों के स्वरूप बतलाए, उन व्रतों को ही पूरा पालन नहीं करना, उन व्रतों के प्रति अनादर करना, ये अनाकांक्षा क्रिया कहलाती है। बेमन से करना, भाई पूजा करना तुम्हारा कर्तव्य है, पूजा करना चाहिए, अब भैया जल्दीबाजी में 10-5 मिनट में एक आध पढ़ी पढ़ाई वो हो गई, भैया हमें तो काम बहुत रहते हैं, तुम्हें पूजा ही पूजा दिखत है, हमें तो भैया 17 काम और भी रहते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? अनाकांक्षा क्रिया। आरंभ क्रिया छेदना भेदना आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना अथवा अन्य को प्रवृत्त देख करके प्रसन्न होना, ये आरंभ की क्रिया है। आरंभ के कार्य वो कहलाते हैं जिससे जीवों की प्रार्थना होती हो, ऐसे आरंभ। हाँ चक्की चूली उखरी, जो पंचसूना कहलाते हैं, पंचसूनाओं के माध्यम से क्या होता है? आरंभ होता है। अब आप पर्व के दिनों में भी आरंभ को कम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं उसी में, तो ये क्या है? आरंभ की क्रिया है, पापाश्रव है। परिग्राह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा में लगे रहना, 24 घंटे परिग्रह के अर्जन में, परिग्रह के संरक्षण में, परिग्रह हमारा कम ना हो जाए, परिग्रह छूट ना जाए, तो उसमें क्या विकल्प करते रहना परिग्रह की क्रिया है। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में कपट रूप प्रवृत्ति करना या कराना माया क्रिया है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के विषय में मायाचार करना। मिथ्या दर्शन क्रिया, प्रशंसा आदि से किसी के मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करना, अर्थात मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना। अप्रत्याख्यान क्रिया, चारित्र मोहिनी के उदय से त्याज्य वस्तुओं में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होना, जिस चीज का आपने त्याग कर दिया था फिर से उसको ग्रहण करने लगना। भूल चूक यदि आप खा पी रहे, आपका किसी चीज का त्याग था, आपके साथी को मालूम था और आपने उसमें प्रवृत्ति कर ली, वो कह रहा भाई ये तुमने नियम लिया था, इस चीज का त्याग किया था, तुम खा रहे हो, अब तुम्हारा नियम टूट गया, चलो आप त्याग करो। कह लगे नहीं नहीं, हमने तो उतने ही से दिन को लाओ थो। मायाचार करने लगे। क्या कहने लगे? उसने देख लिया तो भाई हमने तो थोड़े से दिन के लिए त्याग किया था, तुम्हें क्या पता, हमें पता है।
तो इस प्रकार का मायाचार आदि करने से भी सांप्रायिक आश्रय होता है। इस प्रकार ये 25 क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर हुआ। इस प्रकार आज अपन ने 6ठे अध्याय के 5 सूत्रों का वर्णन अभी किया है। पहले सूत्र में अपन ने योग की परिभाषा समझी थी, दूसरे सूत्र में योग के आश्रव के कारण बतलाए थे कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव, अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। फिर अपन ने सांप्रायिक और इरियापथ आश्रव की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा आश्रव के 2 भेद बतला दिए। फिर सांप्रायिक आश्रव कसाय से सहज जीवों का होता है, इरियापथ आश्रव कसाय से रहित जीवों का होता है। फिर सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद बता दिए हैं, उसके अंतर्गत ये 25 क्रियाओं का वर्णन हुआ। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का विषय आज इतना ही रखते हैं। बस समय भी आपका पूर्ण हो गया है। आज द्रव्य संग्रह नहीं लिया है क्योंकि आज तत्वार्थ सूत्र का विषय ज्यादा चल गया है। अब द्रव्य संग्रह को अपन कल लेंगे। तो आधा मिनट का समय अभी शेष है, 30 सेकंड अभी है शेष। किसी की वंदना कोई भैया जी, हम्म, वंदना भैया जी, बोलिए। भैया जी हम्म, यहाँ गुड़गांव में महाराज जी आए हुए हैं, तो मैंने पहली बार चौका लगाया तो 3